जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सब। मैं बात करने वाला हूं जैन 2025 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स को लेकर। इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चे बड़े परेशान हैं। बच्चों, अभी तक क्या होता था, दिसंबर 2023 तक कि BCK था तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती थी। बट अब आपको बच्चों इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ माइक्रो ही नहीं बल्कि मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी भी देखने को मिलेगा। तो तैयारी कैसे करनी है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो घबराने की देखो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सबको पता है गुरुमिंग सदैव आपके साथ था, है और रहेगा। तो चलिए डिटेल में मैं वीडियो में हर एक चीज आप लोग को पॉइंट वाइज बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जय श्री श्याम टू ऑल ऑफ यू। क्या बात। चलिए, तो आज बात करने वाला हूं मैं हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम कैसे स्टार्ट करें सर। ठीक है, तो इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूं, घबराओ मत। ठीक है, तो एक एक चीज करके हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, पहले ये जानना भी जरूरी है। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, अब CA फाउंडेशन का जो पेपर नंबर 4 है, कहीं ना कहीं वो बहुत वास्ट हो गया है ना। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, इंडियन इकोनॉमी भी है ना। बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, तो घबराओ मत, सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक करके बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम चैप्टर वाइज वेटेज से। इकोनॉमिक्स अब टोटल आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो 100 मार्क्स का हो गया है ना। ठीक है जी बच्चों, तो इसका वेटेज भी अब क्या हो गया, उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, 5 नंबर का आता है। बहुत आसान चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है। बस अगर इस चैप्टर को आप 1-2 बार गो थ्रू कर लो तो सफिशियंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, 10 मार्क्स का वेटेज, बहुत बड़ी बात है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, 10 मार्क्स का, पहले भी इतने का ही था। प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, ये 15 मार्क्स का है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो सीधा सीधा 15 मार्क्स का वेटेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चैप्टर 5, पहले ये आपका CA इंटर में था, अब ये फाउंडेशन में आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स का। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस साइकिल, ठीक है जी बच्चों, ये 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। पब्लिक फाइनेंस की अगर मैं बात करूं 10 मार्क्स, मनी मार्केट की अगर बात करूं 10 मार्क्स, इंटरनेशनल ट्रेड 10 मार्क्स और इंडियन इकोनॉमी ये 10 मार्क्स। तो ये तो था आपका चैप्टर वाइज वेटेज। अब यहां पे अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, एक प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, इसका वेटेज बहुत जबरदस्त है। बट इस चैप्टर को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको चैप्टर 3 भी करना पड़ेगा। तो देखो इसका 15 मान के चलो, ये आपका 10 मान के चलो। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसका 15 मान के चलो। तो ये तो देखो 40 तो यहां पे आपके कवर अच्छे से हो गए। बिजनेस साइकिल और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये ऐसे चैप्टर है, अगर 1 से 2 बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से नंबर आ सकते हैं। मतलब ये 5 नंबर ऐड कर लो और ये 5 नंबर ऐड कर लो। ठीक है, अब जो नए चैप्टर ऐड हुए हैं आपके, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो तो करना ही करना है। नए चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना, नया ऐड हुआ ये, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये आ सकते हैं यहां से क्वेश्चंस, है ना। तो इसमें आप लोग, मैं अगर बोलूं पब्लिक फाइनेंस इजी है, 10 नंबर यहां से कर लो। अगर इंटरनेशनल ट्रेड काफी बच्चों को हो सकता है अगर दिक्कत लग रही है तो ये छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी तो सारा देखो, इंडियन इकोनॉमी तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही है 11th-12th में, मनी मार्केट भी कर लो। तो लगभग सारे ही चैप्टर, ये तो बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो बाकी देखो सारे चैप्टर्स आपके इजी हैं, इतना टफ नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल ट्रेड में की थ्योरीज बहुत सारी हैं, ठीक है, काफी कुछ समझना पड़ता है। तो काफी बच्चे इसको क्या करते हैं, कहते हैं कि सर इसमें बड़ी परेशानी आते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, पहले तो कोशिश करो कि करो इसको भी, टाइम रहता है तो। बट बहुत ज्यादा अगर परेशानी है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करें कि वीडियो या लेक्चर्स जो हैं कैसे देखें, है ना, उनसे कैसे स्टार्ट करें। तो जैसे आपको पता है कि 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं, है ना। एक वो टाइप का बच्चा होता है जिसके पास टाइम नहीं होता है कि लाइव क्लास करे, और दूसरा टाइप का बच्चा वो होता है जो क्या लाइव क्लास कर सकता है। ठीक है, तो जिनके पास टाइम नहीं है लाइव क्लास करने के लिए, वो क्या करें, हमारे कोर्स के अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लगे हैं, वो देखें, है ना, अलग अलग फैकल्टीज की। ठीक, मुकेश सर यानी मैं, चंदन सर, साक्षी मैडम, इनकी आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है,
और फॉलो करना है आपने क्या, द सीक्वेंस एज पर टास्क मीटर। ठीक है, टास्क मीटर के सीक्वेंस को आपने फॉलो करते जाना है। उसमें आपको टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, इस तरीके से जैसे जैसे टास्क दे रखा है वो टास्क आप करते जाइए। कम से कम एक दिन में 2 टास्क करना है, ये मान के चलो। ठीक है जी, वहां पे वीडियोस देखनी है और वीडियोस देखते हुए आपने अपना सेल्फ नोट्स भी बनाना है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि वीडियोस देख लो तो हो गया, नहीं हो पाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो वीडियोस के साथ साथ अगर मैं कहूं नोट्स बनाने तो यस आई एम करेक्ट, करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, अपना सेल्फ नोट्स बनाओ पर समझ के बनाओ। ठीक है जी, और उसके बाद जैसे मैंने टास्क मीटर में कहा, ऐसे टास्क डिवाइड है आपको कि आपको पहले वीडियोस देखना है, आप उसके साथ नोट्स बनाना है। ठीक है, फिर टेस्ट देना है, ये सारी चीज बता रखी है। ठीक है, रिवीजन करना है, एक के बाद सारे टास्क आपको दिए गए, तो उसको फॉलो करें। जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं तो वो शेड्यूल सीक्वेंस को फॉलो करें एंड मेक नोट्स एक्सप्लेन बाय द फैकल्टी। जो फैकल्टी नोट्स एक्सप्लेन कर रही है, समझा रही है आपको, तो कंसाइज फॉर्म में और क्लियर फॉर्म में उस नोट्स को आप लोग बनाइए। ध्यान रखना जो की पॉइंट्स होंगे ना उनको हाईलाइट जरूर करें बच्चों। ठीक है, नोट्स जितना बढ़िया होगा पढ़ने में उतना ही मजा आता है, होता है ना। यस, उसके बाद आता है राइट स्टडी मटेरियल। काफी बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कि सर हम कहां से पढ़ें, मार्केट से तो इतनी सारी किताबें आते हैं, कौन सी किताबें खरीदें। हाँ, तो आप सबको पता है, प्री रिकॉर्डेड कंसेप्चुअल लेक्चर्स विथ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक क्वेश्चंस एंड परफेक्ट रिवीजन बुक आर सफिशिएंट टू क्लियर एग्जाम। कहीं बाहर से किताब नहीं खरीदने का। जो हमारी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कंसेप्चुअल लेक्चर्स, वो एज पर आपका आईसीआई मॉड्यूल है, हर एक लाइन एक्सप्लेन की गई है, ध्यान रखना। और उसके साथ साथ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जैसे कहा उसके अंदर क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए गए। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन करेक्ट है ना वो करेक्ट क्यों है, सिर्फ उसका रीजनिंग नहीं है, बाकी के 3 गलत क्यों है उसके भी रीजनिंग है। मिलेगा कहीं ऐसा नहीं ना, बस पूरा रिसर्च के ऊपर बनाया गया। उसके बाद कंसाइज फॉर्म में आपको रिविजनरी बुक दी जाती है, हर एक पॉइंट को समझाया गया है कंसाइज वे में। ठीक है, ये कर लो, 100% बोल रहा हूं मैं, चैलेंज के साथ क्लियर हो। अब बच्चे पूछते हैं कि सर क्या आईसीआई मटेरियल देखना जरूरी है। तो बेटा मेरी मानो, अगर मैं अपना सजेशन दो तो गो थ्रू आईसीआई स्टडी मटेरियल एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार तो उसको गो थ्रू करना ही है, वो आप लोग के लिए बनाई गई है। मैं अक्सर कहता हूं, चंदन सर भी अक्सर कहते हैं क्या कि आईसीआई मटेरियल ही क्या है। हाँ, गीता है, कुरान है, बाइबल, सब वही है, और हम लोग उसी चीज को फॉलो करते हुए ये सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, बट फिर भी एक बार आप लोग देख लो इसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आता है चैप्टर वाइज टेस्ट। जब आपने ये कर लिया, जैसे मान लो आपने एक चैप्टर करा थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आपके असाइनमेंट मिलेंगी। ठीक है, 3 से 4 असाइनमेंट लगे होंगे, वो एक एक करके आपने देना है। तो वही चीज यहां पे लिखा है, गिव चैप्टर वाइज टेस्ट टू स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट, ताकि आपके कंसेप्ट जो क्लियर होता रहे। कैसे होगा, मान लो 25 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या करना है आपने, हाँ भैया ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, इसका मतलब कंसेप्ट कहीं क्या गलत है। कंसेप्ट में दोबारा जाएंगे, दोबारा देखेंगे नोट्स को या वीडियोस को समझेंगे, और फिर दूसरा टेस्ट देंगे, है ना। उसके कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएगा इस बार आपका वो 100% श्योर है कि आप कर लोगे। समझ में आया। तो सर ये कहां मिलेगा ये टेस्ट, गिव असाइनमेंट, ये आपके कोर्स के अंदर लगा है, E1, E2, E3 इस तरीके से। आगे और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, E4, E5, E6 ऐसे करके, है ना। प्रोवाइडेड इन योर कोर्स, है ना। आपका ही बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है, क्या सिर्फ एक ही टेस्ट है इस चैप्टर का। नहीं बच्चे, काफी सारे, 4 है, कम से कम तो 4 मिलेंगे। इन योर कोर्स और इन परफेक्ट एनालाइजर, आपको एक बुक मिलती परफेक्ट एनालाइजर, उनके अंदर भी ये टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, कोर्स के अंदर या ये बुक। ठीक है, कोई भी आप फॉलो करो। उसके बाद कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा है, क्या यार सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो बच्चों अब जो इंटर का पार्ट है वो फाउंडेशन में आ गया, तो हाँ यस, आप लोग को अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो साफ साफ लिखा है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे आपने डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम उसमें मिलेगा, मनी सप्लाई वाले में मिलेगा चैप्टर में, तो वो करना पड़ेगा बच्चे। तो प्रैक्टिस सॉल्विंग एज मेनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज यू कैन टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, फॉलो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उसको आपने सॉल्व करना है, तसल्ली पूर्वक करना है। ये कि नहीं छोड़ दो, हर टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने बच्चों, तभी कुछ बात बनेगी, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद करेक्शन कॉपी, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टेस्ट दे रहे हो आप लोग, ठीक है, जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में मैंने कहा, मान लो E1 दे रहे हो, है ना, अगर आपका 25 क्वेश्चन है, मान लो आपके 20 क्वेश्चन करेक्ट है, 5 गलत आ रहे हैं, तो उस पर काम करना है ना, कंसेप्ट को समझना है, फिर उसको पूरा कहाँ मेरी कमी थी वो करना है, और उसको करेक्ट करके करेक्शन कॉपी में लिखना है, ताकि वो आपको याद रहे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, जब रिवाइज करो तो पता चल सके। तो बोला मेक करेक्शन कॉपी ऑफ द टेस्ट, इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड डू मोर प्रैक्टिस। लिखा है साफ साफ। मेंटेन द टेस्ट मीटर एज पर द टेस्ट गिवन। अब आपको और एक बुक दी जाती है टेस्ट मीटर, या आपके जो कोर्स है उसके अंदर, ठीक है, इसकी PDF लगी होती है, उसको डाउनलोड करके भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको मेंटेन करना है कि आपने टेस्ट दिया, कौन सा दिया, E1 लिख दो, कब दिया, ठीक है, कितने मार्क्स आए, ठीक है, रिमार्क्स में क्या लिखोगे, हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे, या जिस कॉपी में आपने करेक्शन किया उन क्वेश्चनों का, वो क्वेश्चन का पेज नंबर डालोगे, ठीक है। चलो, तो टास्क मीटर और टेस्ट मीटर के ऊपर भी वीडियो बनाई गई है, वो भी एक बार जरूर देखें आप लोग, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों, ग्रूमिंग एजुकेशन ने सब कुछ कर रखा है आप लोग के लिए, ठीक है, बस हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ध्यान रखना। उसके बाद रेगुलरली रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। अब रिवीजन की बात करें, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है, अपने रिवीजन करते जाना रेगुलर बेसिस पे, है ना। खास करके फोकस करना है डिफिकल्ट टॉपिक्स, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ चीजें हमें डिफिकल्ट लगती है, बट जब हम 4-5 बार उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते हैं ना, वही हमें सबसे इजी लगने लगता है, होता है ना ऐसे बार। चलो, लास्ट 1.5 मंथ गो थ्रू द नोट्स रिवीजन बुक। आखिरी के जो 1.5 महीने बचे होते हैं, बताए उसमें हम लोग बार बार क्यों कहते हैं रिवीजन करने के लिए, ताकि वो दिमाग के अंदर बैठा रहे, है ना। तो नोट्स और रिवीजन बुक जो दी जाती है वो आपने फॉलो करना है। मिनिमम कम से कम 7 से 8 बार रिवीजन तो चाहिए, मैक्सिमम तो पता नहीं, अनगिनत टाइम, ठीक है। रिवाइज ICI स्टडी मेटेरियल एक्सरसाइज क्वेश्चन। अच्छा, ICI स्टडी मेटेरियल के जो क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, वो भी आपने जानना है, ठीक है। इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपके कोर्स में लगे हैं, वो आप जरूर देखें, कहीं अगर दिक्कत आती है तो वो भी आपने करके जाना है। इसके अलावा एट लीस्ट रिवाइज 25 से 30 क्वेश्चन फ्रॉम परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे ध्यान रखना, जो लास्ट के 1.5 महीने रहते हैं ना, 25 से 30 क्वेश्चन टारगेट बना लो बस, कि डेली करना है मुझे, हर दिन। ज्यादा नहीं बोला है मैंने, ओनली 25 से 30 बोला है। कर सकते हैं इतना, करेंगे, यस, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। इन चीजों पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद आखिरी का जो समय रहता है ना, ये जो आपका 15 दिन रहता है, 15, 16, 17 दिन, तो उसमें आप लोगों ने फुल कोर्स का मॉक टेस्ट पेपर देना है ना। मोस्ट रिपीटेटिव जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपने करना है, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो रिपीटेड मतलब बार बार पूछे गए। इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय गिविंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरत होता है ताकि आप लोगों को पता चल सके मेरी कमजोरियां कहां है, मेरी पकड़ कहां है। जहां आपकी पकड़ है तो वो तो आपने करना नहीं है, जहां आपकी कमजोरी है उस पर आपको काम करना है ना। विच विल ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर द एग्जाम फॉर्मेट। तो वही है, कमजोरियों पे काम करें ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाए, तैयारी कर सके आप अच्छे से, है कि नहीं है। उसके बाद गो थ्रू MTP, आपके कोर्स के अंदर लगा हुआ है MTP1, अगर आपको लगे कहां मिलेगा ये, MTP2, MTP3, या आपको परफेक्ट एनालाइजर बुक दी जाती है, उसके अंदर फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर लगे हुए, वो आपने देना है। अच्छा, ये जो MTP1, MTP2 ये इस तरीके से डिजाइन किए गए ना, इसके अंदर ही आपको ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने डिजाइन इस तरीके से किया है कि जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, हाँ, वो क्वेश्चन डालो भैया, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने चलना है बच्चों, ठीक है। आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा आप सबको, गुड लक, स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट योर स्टडीज, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे बच्चे, मतलब ही नहीं बनता पास होने का। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री श्याम।